हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम चालू करने वाले हैं कट वर्टेक्स एंड जो आपके कट एज रहती है उन सब की डेफिनेशन वगैरह मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कट वर्टेक्स बताओ या आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है। थियोरेटिकली आपको निकालने को बोलते हैं नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट, तो अब उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है आर्टिकुलेशन पॉइंट, तो ही हम निकाल पाएंगे, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री सीक्वेंस और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चालू करते हैं। सो देखो, कट वर्टेक्स या जिसे हम कट पॉइंट या आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझो, ये एक ऐसी वर्टेक्स होती है जिसमें जब भी आप उस वर्टेक्स को रिमूव करते हो तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है। अब वो कैसे भी हो सकता है वो ग्राफ डिस्कनेक्ट होकर दो ऐसे ग्राफ बने जिसमें एक में जीरो एजेस है, वर्टेक्स तो होगी क्योंकि बिना वर्टेक्स के ग्राफ होता नहीं है, और एक में सारी एजेस आ गई। मतलब आपके यहाँ पर अगर मैंने जैसे इस डी पॉइंट को हटाया तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो डी पॉइंट को अगर हटाया तो यहाँ एक ई अकेला हो गया, और एक ये एक ग्राफ हो गया, और एक ये ग्राफ हो गया। तो दो ऐसे ग्राफ हमारे हो गए। सिमिलरली हमारे अगर सी को हटाया तो यहाँ पे सी को हटाया तो ये इस टाइप का मिल जाएगा, तो ये कहलाता है आपका कट वर्टेक्स। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज लीफ वर्टेक्स। तो लीफ वर्टेक्स जो आपके जैसे जो भी ट्री रहती है उसका जो लीफ नोड रहते हैं हम उसी को लीफ वर्टेक्स बोलते हैं। आपने ट्री अगर मैंने आपको बताया था जो ग्राफ में इस लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लेना। तो इसमें जो ट्री की ऐसी वर्टेक्स रहती है जो लोएस्ट लेवल पे आ रही है, इसको हम जैसे आगे पढ़ेंगे एल्गोरिदम वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे लेवल n बोलते हैं एंड इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 0 रूट नोड। ये लेवल n पे n या n-1 पे आने वाले जितने भी वर्टेक्स हैं हम उसको लीफ वर्टेक्स बोलते हैं। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होती है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी सिमिलर है आपके कट वर्टेक्स की तरह। वर्टेक्स कनेक्टिविटी में आपको बस इतना ही है कि मिनिमम वर्टेक्स निकालनी है आपको, वो वाली जिसमें आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पर C और A को डिलीट करा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, और एक ग्राफ ये बन रहा है, दोनों डिस्कनेक्टेड है। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितनी होगी, तो ये एक है और ये दो है, तो टोटल हमारी दो वर्टेक्स कनेक्टिविटी होगी। तो ये होता है वर्टेक्स कनेक्टिविटी। और यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको आप याद कर लेना। इफ ग्राफ कंटेन्स एन आर्टिकुलेशन पॉइंट देन वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। सो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है कट एज क्या होती है। तो सिमिलर है कट वर्टेक्स की जैसी, बस इतना ही फर्क है कि इसमें आप ऐसी एज को हटाते हो जिससे आप ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर ये ग्राफ है मेरा, इसमें क्या होगा, तो ये अगर मैंने इस एज ए और बी ए बी वाली जो एज है इसको अगर हटा दिया तो मेरा जो फाइनल बनने वाला ग्राफ है, नया ग्राफ, वो क्या होगा इस तरह से, ये बी। तो आप देखोगे यहाँ दो ग्राफ बन गए, ये ग्राफ 1 और ये ग्राफ 2। तो ये होता है आपका कट एज या जिसे हम ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट है, ट्री के अंदर अगर n वर्टाइसेस है तो आपके n-1 ब्रिजेस होते हैं। नेक्स्ट है बाइपर्टाइट ग्राफ। तो बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, तो बाइपर्टाइट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपको दो वर्टेक्स की सेट है, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो सेट्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो सेम सेट वाली वर्टेक्स जहाँ जो जो प्रेजेंट है वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड रहती है, और वो सामने वाली जो दूसरी सेट है उससे कनेक्टेड रहती है, तो वो कहलाता है बायपर्टाइट। तो ये जैसे ये एक बायपर्टाइट है, ये एक बायपर्टाइट है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि बायपर्टाइट होता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ ए और बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये डी से और बी डी से भी कनेक्टेड है। तो आप यहाँ देखोगे ये बायपर्टाइट नहीं है, क्योंकि बायपर्टाइट में आप सेम सेट की जो वर्टेक्सेस है वो कनेक्टेड नहीं होना, डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। अब जैसे इसमें आपको बोला गया है कि आपको बायपर्टाइट ग्राफ है कि नहीं, तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि चेक करने का कि बायपर्टाइट ग्राफ कैसे चेक करना, कि कोई सा ग्राफ गिवन है तो बायपर्टाइट है कि नहीं। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए समझो आप ये स्क्वायर है, अब एक काम करो, आप स्क्वायर के अंदर ये एक सेट का ले लो और ये एक ले लो, तो इससे तो बायपर्टाइट दिख नहीं रहा है, बट आप इनको आप अगर फोल्ड कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ करा है, ए और डी को एक साइड कर दिया और सी और बी को एक साइड कर दिया और उनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका जो है बायपर्टाइट ग्राफ हो जाता है। ट्विस्ट कर दिया हमने स्क्वायर को तो हमारा बायपर्टाइट ग्राफ बन गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, शॉर्ट तरीका कैसे पता लगाए बायपर्टाइट है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो कंप्लीट बायपर्टाइट क्या होता है। सो कंप्लीट बायपर्टाइट वही कंप्लीट ग्राफ जो रहता है उसी का होता है। तो ये तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसमें आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखो, कंप्लीट बायपर्टाइट में क्या होगा कि वर्टेक्स V1 जो होगी वो V3 V4 V5 तीनों से कनेक्टेड होगी, वर्टेक्स V2 जो होगी वो V3 V4 V5 तीनों से होगी। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर m वर्टेक्स है और यहाँ अगर n वर्टेक्स है, तो आप यहाँ पर m इंटू एन, आपकी जो ग्राफ रहता है उस कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट बायपर्टाइट उसमें m इंटू एन एजेस रहेंगी। तो ये आपको मैंने इसमें यहाँ बता दिया। नेक्स्ट है हमारा कट सेट। तो कट सेट क्या होता है, तो कट सेट आपका एजेस का सेट रहता है जिसमें हम लोग जब उन एजेस को डिलीट करते हैं तो जो हमारे उसमें जो ग्राफ है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका कोई सबसेट लोगे उस एजेस का और उन एजेस को डिलीट करोगे तो वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक, तो मैंने आज आपको वीडियो में ये शॉर्ट कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स बच गई थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे डिग्री सीक्वेंस, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।